अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। ये लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 को कवर करना है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 में बेटा हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को सीखना है, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या चीज़ है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टर्म्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। भाई हमने बात की थी पार्ट 1 के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है PS2 से PS1 की तरफ, वो दो तरह का हो सकता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। फिर पार्ट 2 के अंदर हमने नॉन साइक्लिक फ्लो को डिटेल से सीखा और उसको हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम दिया। और पार्ट 3 के अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो साइक्लिक है, उसमें एटीपी बनते हैं, तो ऐसा फिर जो मैकेनिज्म है उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट एडिंग है स्टिमुलेशन की, कि कब जो प्लांट्स हैं वो शिफ्ट होते हैं नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख रखा है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो प्रीडोमिनेंट है, वो मेन है, नॉर्मली रूटीन में वही होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसकी शिफ्ट हो जाती है, यानी इसकी तरफ जो प्रोसेस है वो चला जाता है। तो हमने ये देखना है कि कब ऐसा होता है कि नॉन साइक्लिक से शिफ्ट साइक्लिक की तरफ होता है। तो बेटा ऐसा तब होता है जब एटीपी का लेवल डिक्रीज हो जाए और NADPH का लेवल राइज कर जाए। तो राइज इन NADPH और डेफिशिएंसी या डेफिसिट ऑफ एटीपी, ये दो कंडीशंस हैं। NADPH बढ़ जाए, एटीपी कम हो जाए, तो इसके नतीजे में एक टेम्परेरी शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। दूसरे लफ्ज़ों में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ये टेम्परेरी है, ये साइक्लिक फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक एटीपी की डिमांड, एटीपी की सप्लाई पूरी नहीं हो जाती। जितने एटीपी चाहिए उतने एटीपी जब बन गए तो फिर साइक्लिक से वापस नॉन साइक्लिक की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है नीड फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो बेटा जो केल्विन साइकिल है ना, केल्विन साइकिल के एक बार ऑपरेट होने के लिए 9 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए और 6 NADPH मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो जब एक बार होता है तो उसमें एक एटीपी और एक NADPH बनते हैं। इसका मतलब है बराबर बराबर बन रहे हैं, लेकिन ज़रूरत बराबर नहीं है, एटीपी ज़्यादा चाहिए NADPH के मुकाबले में। तो जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक बार हुआ तो एक NADPH बना, तो 6 NADPH की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर 6 टाइम्स ऑपरेट होगा तब जाके 6 NADPH बन जाएंगे। तो 6 NADPH तो जितने चाहिए थे उतने बन गए, लेकिन एटीपी को देखें तो एटीपी 6 टाइम्स ऑपरेट होने से एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो भी 6 बने हैं। यहाँ पे अब बात समझने वाली है बेटा। NADPH जितने चाहिए थे उतने बन गए कब? जब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन 6 टाइम्स ऑपरेट हुआ, लेकिन जितने एटीपी की ज़रूरत है एटीपी उतने नहीं बने। एटीपी 6 हैं, जबकि रिक्वायर्ड कितनी है? रिक्वायरमेंट है 9 एटीपीज़ की। इसका मतलब है अब एटीपी बनाने हैं, एटीपी के डेफिशिएंसी को पूरा करना है। तो अब जो मैकेनिज्म है वो शिफ्ट होगा नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनते हैं और एटीपी जितने रिक्वायर्ड हैं उतने बना के फिर जो प्रोसेस है वो वापस नॉन साइक्लिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात जनरलाइज कर लेंगे और हम कहेंगे कि केल्विन साइकिल को ज़्यादा एटीपीज़ की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू NADPH। तो जो नॉन साइक्लिक पाथवे है वो टेम्परेरीली शिफ्ट होगा टू द साइक्लिक पाथवे, ताकि जो एटीपी एक्स्ट्रा एटीपी की डिमांड है, एक्स्ट्रा एटीपी की ज़रूरत है फॉर द केल्विन साइकिल, उसको पूरा किया जा सके, उन एटीपीज़ को सिंथेसाइज किया जा सके। नेक्स्ट राइडिंग वर्किंग की है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगी कैसे? तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमने बात करनी है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है। जारी बात है इसके अंदर फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होना है और फोटो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होनी है। तो
ये हमारी हेडिंग बनेगी, इसको आगे लेके चलें बेटा। तो जो ये मैकेनिज्म है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है, फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं होता। ये पास्ट पेपर्स में भी पूछा जा चुका, इंटी टेस्ट में भी पूछा जा चुका कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम यूज़ होता है, तो ओनली फोटो सिस्टम 1। ये जो फोटो सिस्टम 1 है बेटा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे जब रिएक्शन सेंटर के पास वो एनर्जी पहुंचेगी, फोटॉन्स पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए और PS1 से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, उनकी एक्साइटेशन हो गई। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इनको कैप्चर कौन करेगा? उसी तरह से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका? PS1 का। अब यहाँ से आगे फ़र्क है, यहाँ तक तो बात नॉर्मल चलती है, आगे डिफरेंस है। ये जो PS1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेरोडॉक्सन प्रोटीन है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सन को। फेरोडॉक्सन अब उन इलेक्ट्रॉन्स को NADP रिडक्टेज को नहीं देगा, बल्कि फेरोडॉक्सन उन इलेक्ट्रॉन्स को हवाले कर देगा साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के। तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में दो चीज़ें हैं, B6 और F, तो इसको B6F कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो फेरोडॉक्सन्स ने वो इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को जो B6F से बना है, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन से वापस वो मिल गए PS1 को। ज़रा फ्लो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का बेटा, ये फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 के ऊपर फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, वो दो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर किसने कर लिए? कैप्चर कर लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको ट्रांसफ़र करेगा फेरोडॉक्सन को। फेरोडॉक्सन किसी NADP रिडक्टेज को नहीं दे रहा वो इलेक्ट्रॉन, बल्कि वो दे रहा है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को जब वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स क्या करता है उन इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा है कि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स उन इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायनिन को देगा, और साथ ही साइटोक्रोम कम्प्लेक्स एक्ट करेगा एज अ प्रोटीन पंप, और प्रोटीन पंप मैंने कह दिया, प्रोटॉन पंप के तौर पे एक्ट करेगा। वो प्रोटॉन पंप के तौर पे जब एक्ट करेगा तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से थैलाकाइड इनर मेम्ब्रेन में आएंगे, फिर एक एंजाइम है ATP सिंथेज, वो उन प्रोटॉन्स को वापस स्ट्रोमा में भेजेगा और ATP बना लेगा। तो यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो रहा है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट जब बनाता है कौन? साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन को देगा, प्लास्टोसायनिन को हवाले कर दिए, साथ ही प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना दिया। प्रोटॉन ग्रेडियंट को एंजाइम एक यूज़ करेगा ATP सिंथेज, और ATP सिंथेज उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके ATP बना देगा। प्लास्टोसायनिन से डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन्स वापस PS1 से निकले प्राइमरी, और ये चक्कर चलता रहेगा। ये डॉटर लाइन के अंदर ये साइक्लिक फ़्लो जो है, ये इसी तरह से साइक्लिक फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा तब तक जब तक ATP की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो जाती। जितने रिक्वायर्ड ATP हैं वो बन जाएंगे, तो ये साइक्लिक से फिर वापस नॉन साइक्लिक की तरफ चला जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे और वापस चले जाएंगे P700 यानी PS1 के रिएक्शन सेंटर की तरफ। ATP का प्रोडक्शन ऑफ ATP मैंने आपको बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास गए हैं तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की मदद से, और वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसकी मदद से ATP कीमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी नो प्रोडक्शन ऑफ। हमें ये भी जानना है कि क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये तो देख लिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, साइक्लिक फ्लो में सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ें जो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो जब साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, तो इसमें देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ ATP, नो अकरेंस ऑफ फोटोलाइसिस एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब डायग्राम नीचे आपने बना देनी है। ये भी डायग्राम है जो मैंने आपको ऊपर पहले समझाई दिखाई। इसमें साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें ATP का सिंथेसिस है, लिहाजा ये साइक्लिक
फोटो फास्फोरिलेशन है। तो ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।